Position of an ant s in meters moving in yz plane is given by s equals to 2t square j cap plus 5 k cap, where t is in seconds. The magnitude and direction of velocity of the ant at t equals to 1 seconds will be. इजी क्वेश्चन है। क्या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पूछ रखा है वेलोसिटी का, है ना, तो वो निकाल लेते हैं। तो एस अगर हमारे पास इन मीटर्स है, मतलब कि पोजीशन दे रखी है 2t² जे कैप प्लस 5 के कैप, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये वेक्टर में है तो डी एस बाई डी टी हो जाएगी, डी एस वेक्टर बाई डी टी, ये हमारी वेलोसिटी हो जाएगी। तो डिफरेंशिएट कर दो इसको टी के रिस्पेक्ट में, तो 40 जे कैप प्लस 5 के में कोई वेरिएबल नहीं है तो 0, तो 40 जे कैप। अब इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, किसी भी टाइम पर हमारी जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन हमेशा वाई डायरेक्शन ही होगी। कैसे पता लगा, कैसे पता लगा? क्योंकि ये देखो, ये तो हमारा मैग्नीट्यूड है 40, ये तो मैग्नीट्यूड है, और ये जो जे कैप है ये हमारी डायरेक्शन है। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा हमारा, इसको कैसे हम लिखते हैं ये चीज़ मैं लिख के बता देता हूँ। मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, ये हमारी वेलोसिटी होती है ना। तो ऐसा हो सकता था प्लस समथिंग के कैप होता या आई कैप होता, है ना। तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, टैन थीटा लेके, है ना, टैन थीटा लेके किसी एक एक्सिस के फॉर्म में। अगर इससे पिछले वाला क्वेश्चन तुम देखोगे उसमें मैंने वैसे ही किया, इससे पिछले से पिछले वाला क्वेश्चन, है ना, तो उसमें मैंने क्या किया है, हमारे पास v इक्वल्स टू से आई कैप प्लस जे कैप दे रखी है। तो v इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप का मतलब ये है कि 1 मीटर पर सेकेंड x डायरेक्शन में है इसकी वेलोसिटी, और 1 मीटर पर सेकेंड y डायरेक्शन में भी है ना। ये y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी, ये x डायरेक्शन में, और इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इसके बीच से जाएगा, जो होगा √2, है ना। मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये चीज़ तुम्हें आती होगी, ये चीज़ अगर ये नहीं आती तो तुम्हारा PYQs करने का भी फ़ायदा कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो थ्योरी वाला पार्ट है ना। तो ये √2 इसका मैग्नीट्यूड होगा जो कि इसके बीच से जाएगा। एंड अब डायरेक्शन कैसे लेंगे, डायरेक्शन इन दोनों के लिए किसी एक एक्सिस से, एक्स एक्सिस से थीटा मान लो, एंड टैन थीटा लिखो इसके लिए। टैन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब कि 1/1। तो थीटा इक्वल्स टू टैन इनवर्स 1 हो जाएगा, है ना, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग भी ये सेम ही आ रहा है, वो इत्तेफाक हो गया एक तरह से, है ना, मतलब कि कोइंसिडेंस हो गया, पर हो सकता है कि वाई डायरेक्शन में अलग है। तो ये मेरा बताने का सिर्फ इतना मोटिव था कि यहाँ पर सिंगल वेरिएबल है, तो मतलब कि यहाँ पर सिर्फ सिंगल डायरेक्शन है जे, इसीलिए मैंने ये लिखा इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम। किसी भी टाइम के लिए हमारी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन आएगी वो वाई डायरेक्शन ही आएगी, क्योंकि सिर्फ एक यहाँ पर डायरेक्शन है जो कि है जे। तो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, तो जे हमारी वाई एक्सिस के अलोंग आएगी। तो हमारे दोनों ऑप्शन कट गए, बी और सी, है ना। अब मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं 1 सेकेंड के लिए। तो एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, वेलोसिटी इक्वल्स टू 4 जे कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लो, तो ये भी 4 ही निकल गया, ठीक है। तो 4 मीटर पर सेकेंड अलोंग वाई डायरेक्शन, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, डी। ये सब मैं इसीलिए डिटेल में बताता हूँ क्योंकि PYQs करके ही तुम सीखोगे, है ना। तो अगर मैं वेरिएशंस बता दूं क्वेश्चंस में तुम्हें कि ये हो सकता है,
तो तुम्हें ही आसानी होगी, क्योंकि ऐसे सवाल बनेंगे ही बनेंगे जो मैं बात करता हूँ बीच में, है ना, कि अगर यहाँ पर सिंगल डायरेक्शन है तो ऐसा हो सकता है कि ये ना दे के मैं यहाँ पर s इक्वल्स टू 2t² जे कैप प्लस 5 t k कैप देता। अगर मैं ऐसा कुछ देता तो इसके लिए बातें बदल जाती। इसके लिए जो वेलोसिटी आती वो v इक्वल्स टू 4t j कैप प्लस 5 k कैप ये आती। अब इसके लिए डायरेक्शन में ये नहीं बोल सकता कि y डायरेक्शन हमेशा कांस्टेंट होगी, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो हमेशा हमारे पास जे एक्स और वाई और जेड प्लेन में है। ठीक है, वाई और जेड प्लेन में है, तो इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे हम वेलोसिटी को, तो वाई इसको मान लो, इसको जेड मान लो, तो जेड के लिए 5 यहाँ आ जाएगा एंड ऊपर के लिए इसका 40 यहाँ पर आ जाएगा, 40 यहाँ आ जाएगा एंड t इक्वल्स टू 1 सेकेंड्स के लिए ये हो जाएगा 4, है ना। तो y डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड है, z डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड है, और इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो यहाँ बीच से जा रहा होगा, है ना। तो वो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये सब मैं इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि तुम्हें रिवीजन होता रहे एंड साथ में अगर ऐसे सवाल तुमने नहीं देखे हैं तो एक्सपेक्टेड रखो कि ऐसे सवाल आएंगे। तो ये तो सिंपल था, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आ गया।